बांग्लादेश की सड़कें फिर हुई हिंसक प्रदर्शन की शिकार। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने दिया इस्तीफा और देश छोड़ने को हुई मजबूर। क्यों बांग्लादेश की सड़कें हुई हिंसक प्रदर्शन की शिकार? क्यों हुई सड़कों पर आगजनी? क्या थी छात्रों की मांग? क्यों छात्रों और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत? क्यों शेख हसीना ने दिया इस्तीफा और देश छोड़ने को हुई मजबूर? आइए जानते हैं इस पूरी वारदात को कि बांग्लादेश की सड़कों पर क्या हुआ। दरअसल रविवार को बांग्लादेश की सड़कों पर फिर से तनाव बढ़ गया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत का रास्ता भी खोला, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पीएम शेख हसीना के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की भी मांग रखी। प्रदर्शनकारियों ने रविवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों का घेराव किया। बांग्लादेश का यह प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब कुछ समय पहले ही कोटा विरोधी प्रदर्शन में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बांग्लादेश में बीते दिनों प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। उस वक्त के प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग कोटा प्रणाली को खत्म करने की थी, जिसमें कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारजनों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित थीं। प्रत्यक्षदर्शियों की बताएं तो रविवार को प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका की सड़कों का अवरोध कर दिया था, जिसमें कि ट्रैफिक जाम के जैसी परिस्थितियां हो गई थीं। अधिकारियों ने बताया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक जाम लगने से सुरक्षा बलों को चौकन्ना किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि हम यहां सरकार को और फांसीवादी प्रणाली को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, इसलिए हम छात्र विद्रोह का आह्वान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रैली के प्रमुख ने कहा कि हम एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जहां कभी निरंकुशता न आए। हमारी प्रमुख मांग यह है कि शेख हसीना पूरी सरकार समेत इस्तीफा दे दें। प्रदर्शनकारियों ने ललकारते हुए कहा कि हमें इनकी बातचीत का प्रस्ताव मंजूर नहीं है, बल्कि हमें शेख हसीना के पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा चाहिए। इतना ही नहीं, हमारी मांग है कि शेख हसीना और मंत्रिमंडल को अभी तक हुई मौतों और गायब हुए लोगों के बारे में जानने के लिए कटघरे में भी खड़ा कर देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने लोगों को मारा और उन्हें गायब किया है, तो ये लोग इंसाफ कैसे कर सकते हैं। बांग्लादेश के हालात इस कदर पहुंच गए हैं कि रविवार के दिन देश के विभिन्न इलाकों में छात्र इकट्ठे हुए और उन्होंने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सैन्य अधिकारियों ने गोलियां भी नहीं चलाई। ये एक अहम बात है, जिसमें कई छात्रों की मौत हो गई और प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि राजधानी ढाका की सड़कें खून झटकों की शिकार हो गईं। जिसमें कि आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। आज सोमवार दोपहर तक 300 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और 30 से अधिक पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों में हिंसक रूप से खड़े हुए वाहनों को आग के हवाले कर दिया और जमकर आगजनी की। अगर बात करें सैन्य बलों की, तो सैन्य बलों के द्वारा प्रदर्शनकारियों को बिल्कुल भी नहीं रोका गया और सत्ता को मुंह के बल गिरना पड़ा। सैन्य बलों ने पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश को छोड़कर जाने के निर्देश दे दिए। हाल ही में बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने सत्ताधारी 6 नेताओं को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस बीच सैन्य बलों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही स्पष्ट कहा कि वह प्रदर्शनकारियों के साथ है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि शेख हसीना ने इस्तीफा देकर बांग्लादेश को छोड़ दिया है और अनुमान तो यह भी लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देने के बाद भारत में देखा गया है। वीडियो से जुड़ी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें।
मिलते हैं नई अपडेट के साथ और नई खबर के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।